क्लास। आज हम यूनिट टेस्ट 2 के लिए रिवीजन करेंगे। एक बार हम पुराने चैप्टर्स को देख लेंगे जो अभी सिलेबस में है। चैप्टर 3 साहसी स्वाति। तो साहसी स्वाति में हमने क्या देखा था कि स्वाति जो है उसका नए स्कूल में प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, और जब वो वहाँ जाती है तो उसकी टीचर कहती है कि बाकी जो क्लास की लड़कियां हैं और उनसे तुम मदद लेके अपनी पूरा जो भी नहीं लिखा है पीछे का वो सब कुछ लिख लेना। तो स्वाति जो थी वो बहुत सुंदर थी, तो और जो कक्षा की लड़कियां थी वो सब भी उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन स्वाति का कैसा स्वभाव था, वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, बहुत चुप चुप सी रहती थी, अकेली अकेली रहती थी। तो कुछ समय उन लोगों ने प्रयास किया उससे दोस्ती करने का, लेकिन वो समझ गए कि शायद स्वाति ही बात नहीं करना चाहती है। तो फिर धीरे धीरे वो लोग भी छोड़ दिए उससे प्रयास करने का। फिर क्या हुआ, एक दिन उनके स्कूल की तरफ से वो लोग एक जगह पिकनिक पे जाने वाले थे। तो स्वाति भी गई। सबको ये लग रहा था कि शायद स्वाति तो नहीं आएगी क्योंकि वो तो किसी से बात ही नहीं करती है, उसको तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो लोग स्कूल के गेट पे पहुंचे, जिस जगह पे उनको पिकनिक जाना था वहां पहुंचे, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वाति वहां खड़ी थी आकर। तो सबको अच्छा लगता है और आश्चर्य भी होता है कि ये कैसे आ गई करके। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने इधर उधर देखने में, उस दृश्य को, सुंदर सा जो वहाँ का वातावरण था देखने में व्यस्त हो जाते हैं। और स्वाति भी जाकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ सुंदर से फूल थे उसे देखते रहती है। तभी उसको दूर से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। तो उसी की कक्षा की कोई लड़की थी जो कि डूब रही थी, दलदल में फंस गई थी। तो वो यहाँ वहाँ देखती है और उसके पास जाती है और उसको बचाने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि शायद वो प्रयास ना कर पाए, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं किसी और को बुला लाती हूँ। लेकिन वो क्या कहती है कि नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। तो स्वाति समझ जाती है कि मुझे कुछ करना ही होगा। तो स्वाति वहां पास की लता जो थी, पेड़ की जो लता होती है, उसको अपने पास से रखे, अपने थैले में से रखे चाकू से निकाल कर काटती है और उस दलदल में फंसी हुई अपनी सहेली की तरफ फेंकती है। तो उसको पकड़ के और वो जोर से खींचने लगती है। तो खींचते खींचते उसके हाथ भी छिल जाते हैं और वो बार बार गिरती उठती है, तो उसकी शर्ट भी फट जाता है। लेकिन साथ में वो चिल्ला भी रही थी कि बचाओ बचाओ। तो ये आवाज सुनकर वहाँ के चौकीदार और उसकी टीचर और सारे बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर चौकीदार उसके हाथ से वो लता लेकर खुद अपने हाथ से खींचता है और उसे बचा लेता है। और स्वाति क्या थी, खींचते खींचते इतना थक चुकी थी कि वो बेहोश हो जाती है थक कर। तो स्वाति के मुंह में सब पानी डालते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसकी जो ये बहादुरी थी उसकी सब प्रशंसा करते हैं, और जिसकी उसने जान बचाई थी वो उसे बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और सारी कक्षा की लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है कि ठीक है, स्वाति बात नहीं करती लेकिन स्वाति घमंडी नहीं है। तो सब यही कहने लगते हैं कि शर्मीली, उसको किस नाम से बुलाने लगते हैं, शर्मीली। और स्वाति यही कहती है कि मुझे सबसे बात करना थोड़ा सा अटपटा लगता है, मुझे नहीं जमता है, इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ। तो इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर है मौखिक प्रश्न, जिस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वाति कैसी लड़की थी, तो अभी हमने जाना स्वाति कैसी लड़की थी, शर्मीली लड़की थी, बहुत शांत रहने वाली लड़की थी। क्या तुम्हारी कक्षा में स्वाति जैसी कोई लड़की या लड़का है, तो ये तो कक्षा में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पिछली कक्षा में जहाँ आप रहे होंगे उसका तो अनुभव होगा ना कि कोई था या नहीं है, कोई इस प्रकार का है क्या। पिकनिक में क्या होता है, तो पिकनिक में क्या होता है, पिकनिक में खूब मजा होता है, खूब एंजॉयमेंट होता है ना। तो हम इसको ओरली जान लेते हैं जो इसके प्रश्न दिए हुए हैं। स्वाति को तुम घमंडी, संकोची या साहसी क्यों कहोगे, तो घमंडी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी। संकोची कि वो संकोच करती थी, मतलब झिझकती थी किसी से भी बात करने से। और साहसी कैसे, उसने अपनी एक सहेली की जान बचाई थी जो कि वहां दलदल में फंस गई थी। क्या इस घटना के बाद भी स्वाति शांत रहती होगी, तो आपको क्या लगता है। मुझे लगता है नहीं, अब उसकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो शायद अब वो शांत नहीं रहती होगी पहले की तरह। जिस प्रकार पहले एकदम शांत रहती थी, अकेले अकेले रहती थी, लेकिन नहीं, अब उसकी उसके बारे में लोगों ने जान लिया था, तो शायद अब वो उतनी शांत नहीं रहती होगी, सबके साथ हिल मिल कर रहती होगी। और इसके प्रश्नोत्तर दिए हैं, स्वाति कैसे स्वभाव की लड़की थी, तो हमने इसके उत्तर को लिखा है कि स्वाति कैसे स्वभाव की थी, शांत स्वभाव की लड़की थी। कक्षा की लड़कियों को स्वाति कैसी लगी,
तो कैसी लगी थी? पहले तो उससे दोस्ती करना चाहे थे, लेकिन बाद में क्या लगा था उनको कि वो शायद घमंडी है। पिकनिक मनाने के लिए कौन सा स्थान चुना गया? तो पिकनिक मनाने के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? जहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था और झील था, सुंदर सा एक झील था और बहुत सुंदर सुंदर फूल और पौधे भी वहां पर लगे हुए थे। तो वैसा जगह पिकनिक के लिए चुना गया था। पिकनिक में क्या घटना घटी? क्या घटना घटी थी? दलदल में स्वाति की एक क्लास की लड़की थी, कक्षा की लड़की, जो दलदल में फंस गई थी। झील के पास पहुंचकर स्वाति ने क्या देखा? तो झील के पास पहुंचकर क्या देखा था कि उसकी कक्षा की एक लड़की है नीरू, जो कि दलदल में फंसी हुई थी। स्वाति ने नीरू की मदद किस प्रकार की? तो स्वाति ने नीरू की मदद कैसे की थी? पेड़ से लता काटकर उसे दिया ताकि वो उसके एक किनारे को पकड़ ले और दूसरे किनारे को स्वाति पकड़कर खींच के उसे बाहर निकाल ले। तो ये है इस पाठ का पूरा सार और रिवीजन प्रश्न।